अस्सलामुअलैकुम। आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाने लगा हूँ एक कंप्लीट मेडिकल स्टोर का सिस्टम। इसमें हमारे पास सबसे पहले आता है मास्टर में आता है बुक ऑफ अकाउंट। तो फुल व्यू करने के बाद हमारे पास आते हैं यहाँ पर डिफरेंट ग्रुपिंग। कैश बुक और बैंक बुक की ग्रुपिंग है 01 में। पेबल अकाउंट्स की ग्रुपिंग है 04 में, यानी कि हमारे सप्लायर पेबल अकाउंट्स वो होते हैं जिनसे हम चीज़ें खरीदते हैं और उनको बाद में पे करते हैं, तो वो हमारे सप्लायर्स होते हैं, उनको हम 04 में बनाएंगे। रिसीवेबल अकाउंट हमारे जो कि हमारे कस्टमर्स जो हमसे उधार लेकर जाते हैं चीज़ें, उनके अकाउंट बनेंगे 05। शेयर होल्डर 15 में, परचेज ऑफ सेल के हेड 71 में और एक्सपेंसेस 98। इन्हीं ग्रुपिंग्स को यूज़ करते हुए हम मास्टर टाइटल अकाउंट में आकर यहाँ पर पार्टीज बनाते हैं। जैसे कि 04 का मतलब है पेएबल, तो अगर 001 यहाँ पर देता हूँ तो 1 पर हमारे पास एक सप्लायर का हेड बना है, 2 पर जमजम बना है, तो हमारे पास 3 का कोड खाली है, तो 04003 3 के ऊपर हमने यहाँ पर दे दिया एक फॉर्म, एक कंपनी का नेम दे दिया, उसका एड्रेस, फोन नंबर, सारी डिटेल देकर अगर उनको बैलेंस लेने वाला है तो डेबिट में, अगर देने वाला है तो क्रेडिट। हमने यहाँ पर दे दिया 50,000 क्रेडिट और सेल। इसी तरीके से 05 के अंदर हमारे पास 1 पर काउंटर होगा, 2 पर भी काउंटर है हमारा, और 3 के ऊपर या 4 के ऊपर हमारा कस्टमर बनेगा। अब 4 पर हमारा कस्टमर बना हुआ था, तो 005 के ऊपर हमने यहाँ पर एक और कस्टमर का नाम बना दिया, उसका 5000 रख दिया, जो कि पहला बैलेंस लेने वाला है डेबिट। इस तरीके से हमारा फुल व्यू करने पे हम देख सकते हैं कि कैश बुक बनी हुई है, बैंक बुक हमारा ओपनिंग बना हुआ है, उसके अलावा सप्लायर्स बने हैं, हमारे कस्टमर बन गया है, ओनर का हेड बना हुआ है, इसके अलावा परचेज और सेल के हेड बने हुए हैं, और ये हमारे पास एक्सपेंसेस भी बने हुए, इलेक्ट्रिसिटी बिल, मोबाइल, टीश और सैलरीज वगैरह। इनके अलावा जब हम इन्हीं अकाउंट्स को जो हम यहाँ पर बनाते हैं इनको देखना चाहेंगे तो फाइनेंशियल रिपोर्ट में लेजर में आएंगे। इंटर करने पे हम यहाँ पर बाय नेम सर्च कर सकते हैं। जैसे मैंने AK फार्मा बनाई थी तो मैंने AK लिखा, यहाँ पर AK फार्मा हमारे सामने आ गई। इसका लेजर ओपन हुआ तो 50,000 का क्रेडिट में है। इसी तरीके से जब हमने लेजर खोला और हमने अली का लेजर देखना है जिससे 5,000 लेना है, तो अली का नाम सर्च किया तो ये अली का लेजर आ गया, 5,000 डेबिट में है। तो इसी तरीके से अब हम यहाँ पर कोई भी अकाउंट बनाकर उसको फाइनेंशियल रिपोर्ट में लेजर में से देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम किसी पार्टी से कैश रिसीव करते हैं तो कैश रिसीव वाउचर बनता है। हम पार्टी का नेम देते हैं यहाँ पर, जैसे अली से हमने कैश लेना था 5,000, उससे हमने 2,000 ले लिया, तो हमने कैश जो भी रिसीव करेंगे वो कैश रिसीव वाउचर का थ्रू करेंगे, ऑटोमेटिकली हमारी कैश बुक में आ जाएगा। और यहाँ पर जब हमने ओपन किया तो ये हमारे पास 2,000 अली की तरफ से कैश आ गया। हमारे पास 37,000 था, अब उसमें 2,000 ऐड हो गए 39,000, और वो ऑटोमेटिकली अली के लेजर में से कम हो जाएगा। यहाँ पर अली का लेजर हमने सर्च किया तो ये हमारे पास 5,000 में से 2,000 निकल गया, फ्री जाएगी। इसी तरीके से हम पेमेंट देंगे तो हम कैश पेमेंट वाउचर करेंगे, वो हमारी कैश बुक से निकल जाएगी और पार्टी के लेजर में ऐड हो जाएगी। इसके अलावा DRC का वाउचर है, उसके अलावा हमारे पास परचेज इनवॉइस है। परचेज इनवॉइस में आने से पहले हम मास्टर में वापस आए, हमने देखा मास्टर कंपनी प्रोडक्ट। पहले हम कंपनीज बनाएंगे जिनकी हमारे पास प्रोडक्ट्स होती हैं। फुल व्यू करने में हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट कंपनीज बनी हैं, एबट फार्मा, अर्जुन फार्मा, और इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर ऐड करते हैं तो हम AK फार्मा का यहाँ पर एक नाम बना देते हैं। AK फार्मा मैंने सेव कर दिया। उसके बाद यहाँ पर सब कैटेगरी आ जाती है, यानी कि मास्टर कैटेगरी। उनको फुल व्यू करने पे हमें पता चलता है कि हमारे पास जर्नल आइटम्स हो सकती हैं, कैप्सूल हो सकते हैं, इंजेक्शन हो सकते हैं, सिरप हो सकते हैं, ड्रॉप्स हो सकते हैं, या इसके अलावा टैबलेट्स हो सकती हैं। तो ये हमारे पास टैबलेट की कैटेगरी भी बनी हुई है। तो जो कैटेगरी बनी हुई हैं उनको हमें बनाने की दोबारा ज़रूरत नहीं है। अब हम मास्टर आइटम प्रोफाइल में आ गए। यहाँ पर आने के बाद हमारे पास काफ़ी ज़्यादा आइटम्स यहाँ पर सेव हैं, तकरीबन 19,000 के अराउंड यहाँ पर आइटम सेव हैं। ये सब आइटम्स यहाँ पर बाय नेम यहाँ पर ऐड हैं। अगर किसी भी आइटम को मैं यहाँ पर सर्च करना चाहता हूँ, मैं ऐड करके कोड को खाली करूँगा, 0 करके इंटर करूँगा, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ राइसिक लिखने पे मेरे पास सब किस्म की राइसिक आती है। तो यहाँ पर बहुत सारी आइटम्स हैं जो कि सेव है। अगर कोई आइटम नहीं है तो उसको हम सिंपली ऐड करके तो यहाँ पर सेव कर सकते हैं, यानी कि हम ऐड करेंगे, कोड देंगे, उसका नेम देंगे, उसकी फिलिंग, उसका बैच देंगे और उसके रेट वगैरह देकर उसको कैटेगरी और नेम के साथ सेव कर देंगे।
अभी मैंने राइजी को सिलेक्ट किया था तो राइजी आ गई है, उसका बैच नंबर आ गया, उसकी यूनिट आ गया है, पैकिंग 14 की, यानी कि वो 14 की पैकिंग में आती है। तो जैसे हम यहाँ पर ट्रेड परचेज रेट देंगे, हम कहते हैं 200 में हमें आई है और उसके बाद हमारे डिस्काउंट मिला उस पर 15%, तो हमें कॉस्ट रेट में वो एक जो उसकी एक मतलब टैबलेट है वो 12 रुपये में पड़ी। तो रिटेल में हमारी वो बन रही है 14 की, तो इसको हम 14 भी रख सकते हैं, 15 भी कर सकते हैं। प्री ऑर्डर हमने कहा कि हमारे को 140 टैबलेट्स होनी चाहिए। एक्सपायरी डेट उसकी दे देंगे कि कब से कब तक वो चलेगी, और उसकी हम एक्सपायरी डेट यहाँ पर दे सकते हैं जिस तरीके से देनी चाहिए। उसके बाद वो कौन सी कैटेगरी में है, वो कैप्सूल का है, क्योंकि ये कैप्सूल नेम था इसका, तो कैप्सूल कैटेगरी में आ रहा है। और ये कौन सी कंपनी की है, गेट फार्मा की है तो गेट ही रहेगी। इसके अलावा आप स्टॉक इन हैंड पूछ रहे हैं कि आपके पास ओपनिंग स्टॉक कितना पड़ा है, तो हमने कहा हमारे पास 30 पैकेट्स पड़े हैं। तो इसका मतलब एक पैकेट में 14 कैप्सूल्स हैं, उसने ऑटोमेटिकली 30 को मल्टीप्लाई किया 14 के साथ, उसके साथ और 20 कैप्सूल्स हैं इतनी वैल्यू की। और यहाँ पर 0105 है कि ओपनिंग का कोड दे देंगे और इसको हम एंटर करके सेव करवा देंगे। तो इस तरीके से हम आइटम का नेम, उसका रेट और उसका जो भी हमारा ओपनिंग का स्टॉक होगा वो यहाँ से ऐड कर देंगे। तो इसको देखने के लिए हम स्टॉक रिपोर्ट, स्टॉक इन हैंड में आएंगे, एंटर करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ये देखिए सिरप में ये डिफरेंट हमारे पास ये नेम आ रहा है। इसके अलावा अगर हम स्टॉक रिपोर्ट यहाँ पर देखेंगे ओवरऑल, तो हम देख लेते हैं इसको बाय कंपनी। तो यहाँ पर हम आए बाय कंपनी और इंटर करके हमने लिखा कि कैट फार्मा का जब स्टॉक खोला तो ये हमारे पास राइजी कैप्स होगा, ठीक हो गया। और इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर हम जो भी आइटम्स बनाते हैं मास्टर आइटम प्रोफाइल में, वो यहाँ पर हम सारी बना सकते हैं। सिरप और इंजेक्शन वगैरह की ड्रिप्स वगैरह के फिलिंग हम 1 रखेंगे, बाकी टैबलेट्स की फिलिंग उनके पैकेट्स के हिसाब से होगी। इसके बाद जैसे हम यहाँ पर फुलफिल करते हैं तो हमारे पास जो भी सिरप की कैटेगरी में होगा वो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। तो ये हमारे पास ये सिरप आ गया हमजा फार्मा का, और ये सिरप की फिलिंग इसकी 1, ठीक हो गया। अब यही चीज़ जो हमने यहाँ पर बनाई है स्टॉक रिपोर्ट में, तो हम एड रिकॉर्ड में जाके काउंटर्स के थ्रू सेल भी कर सकते हैं। सेल में हमने यहाँ पर आकर काउंटर ओपन किया, वॉकिंग कस्टमर आया, हमने यहाँ पर राइजिक सर्च की। तो जैसे हम यहाँ पर राइजिक हमने लिखा राइजिक, तो हमारे पास सारी राइजिक यहाँ पर आ गई। हमारे पास ये वाले कैप्सूल से हमने ये सिलेक्ट कर लिए और इसको हमने यहाँ पर कितने सेल करने हैं हम उतना उसका रेट दे देंगे। हमने कहा हम 20 सेल कर रहे हैं, तो 20 हमने यहाँ पर सेल कर दिए। इसका हमें बिल का प्रीव्यू इस तरीके से आ जाएगा कि ये हमारा बिल था, इसमें हमने सेल की है 300 और ये हमारी साइड से काउंटर खाली हो। इसके बाद जब काउंटर से सेल हो जाती है तो हम यूटिलिटी में जाके काउंटर सेल ट्रांसफ़र को प्रोग्राम करते हैं। काउंटर से ट्रांसफ़र करने के बाद हमें मैसेज आता है योर डाटा ट्रांसफ़र टू मेन प्रोग्राम। ये होने के बाद हम सेल की रिपोर्ट देख सकते हैं। अगर हम डेली सेल रिपोर्ट देखना चाहें तो डेली की सेल रिपोर्ट भी हमें आ सकती है। हमने यहाँ पर डेली सेल रिपोर्ट खोली तो हमारे पास जो राइजी कैप्सूल हमने 20 क्वांटिटी सेल की है 300 की, वो यहाँ पर आ गई वॉकिंग कस्टमर। इसी तरीके से अगर हम किसी कस्टमर को सेल करना चाहते हैं तो उसके लिए हम सेल इनवॉइस कर सकते हैं। सेल इनवॉइस में हमने यहाँ पर आकर कस्टमर का नेम दिया, जैसे यहाँ पर हमने एक अली कस्टमर बनाया था तो उसको हमने वही आइटम जो हमारी राइजिक है वो यहाँ पर सर्च कर ली और ये हमने यहाँ पर क्वांटिटी दे दी, हमने इतनी क्वांटिटी इसकी ये सेल कर दी, ठीक हो गया। तो ये हमारा बिल जो बनेगा तो वो अब अली के नाम पे बिल बनेगा उसके पार्टी बैलेंस के साथ। तो हमने जो पहले प्रीवियस बैलेंस लेना था वो अली से 3000 लेना था, अब 300 की वैल्यू उसके ऐड होकर करंट टोटल हो गया उसका लेजर 3300। तो इस तरीके से हम कस्टमर को भी सेल कर सकते हैं और वॉकिंग कस्टमर को भी। कस्टमर मीन्स के क्रेडिट वाले जो उधार लेकर चलते हैं। इसके अलावा इसमें एस्टिमेट बिल की ऑप्शन भी है कि हम यहाँ पर एक एस्टिमेटेड बिल भी बना सकते हैं जो कि किसी काउंटर में जाके या डाटा में जाके सेल नहीं होगा, सिर्फ हमारा एक टेम्प्रेरी बिल बनेगा यहाँ पर। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर है परचेज इनवॉइस। अब जब हम परचेज में आते हैं तो हम यहाँ पर आकर सप्लायर देते हैं कि AK फार्मा हमारा सप्लायर था तो हमने बनाया था, उससे हम राइजिक ख़रीद रहे हैं। तो राइजिक हमारे पास यहाँ पर कितने ख़रीदेंगे, हमने कहा हमने
100 टैबलेट, यानी 100 मीन्स कि इतनी हमने टैबलेट खरीदी है, इस रेट में खरीदी है, टोटल इतनी वैल्यू की बन गई और इंटर करने के बाद सेल। तो हमारे पास जो भी हम परचेजिंग करेंगे उसकी भी डेली की परचेजिंग की रिपोर्ट बन जाएगी। तो यहाँ पर हमने डेली परचेज रिपोर्ट ओपन की, तो ये हमारे पास आ गया कि हमने 100 जो थी वो हमने यहाँ पर सेल की है और मैंने परचेज की है AK फार्मा से, और ओपनिंग में हमने 30 पैक यानी कि 30 दी थी। तो अब यहाँ पर हम हमारे स्टॉक में अब हम आकर स्टॉक इन हैंड देख सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर एक रिपोर्ट ओपन हो जाएगी कि हमारे पास राइजिक जोन सी है वो इस टाइम स्टॉक के अंदर कितनी क्वांटिटी पड़ी हुई है। ठीक हो गया। इस तरीके से हमारा ऑटोमेटिकली स्टॉक भी अपडेट होता रहेगा और इसमें हम कंपनी वाइज, आइटम वाइज, स्टॉक इन हैंड ओवरऑल और इसके अलावा सारे स्टॉक देख सकते हैं। इसके अलावा सेल रिकॉर्ड, डेली सेल, कस्टमर वाइज, आइटम वाइज, प्रॉफिट एंड लॉस वाइज, और उसके अलावा परचेज की रिपोर्ट्स हैं सप्लायर वाइज, आइटम वाइज, और इसके अलावा हमारे पास फाइनेंशियल रिपोर्ट्स आई थी जिसमें हम पार्टी का लेजर देख सकते हैं, कैश बुक देख सकते हैं, ट्रायल बैलेंस को देख सकते हैं, और एड रिकॉर्ड में हमारे पास कैश रिसीव, कैश पेमेंट वोचर, क्या वोचर, इसके अलावा परचेज इनवॉइस थी जो हमने देखी, सेल इनवॉइस भी हमने देखी है। काउंटर्स यहाँ पर 2 हैं, इसके अलावा एस्टिमेटेड बिल का काउंटर है, रिटर्न परचेज की है, अगर कोई भी हम परचेजिंग रिटर्न करते हैं तो वो यहाँ से रिटर्न डाल सकते हैं। इसके अलावा एडिटिंग हो सकती है परचेज की, सेल की, वोचर्स की, और इसके अलावा यूटिलिटी हमारे पास यूज़र राइट्स, और इसके अलावा ये बिटवीन, और इसके अलावा हमारे पास बैकअप्स के ऑप्शन भी मौजूद है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, ये नीचे स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पर